नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसे विषय पे आप सबके बीच आया हूँ, जिस विषय पे बात करने से सभी लोग बच रहे हैं और उनको लगता है कि इस विषय पे बात करके अपने समय को ख़राब करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी कुछ दिन पूर्व हम लोगों ने देखा, पूरे देश ने जश्न मनाया है, हम लोग चाँद पे पहुँच गए, चंद्रमा पे। उसके बाद G20 की अध्यक्षता की, तो ये सब भारत को गौरवान्वित करने वाले पल हैं, जिससे हर भारतीय गौरवान्वित है और होना भी चाहिए। एक भारतीय होने के नाते, एक अपनी राष्ट्रीयता होने के नाते। लेकिन क्या वो बच्चा भी गौरवान्वित महसूस कर रहा है, जिसके पास रोज़गार नहीं है, जिसकी उम्र इस इंतज़ार में निकल गई कि अब वैकेंसी आएगी, अब वैकेंसी आएगी, सालों साल बीत गया, कोई वैकेंसी नहीं। ऐसा क्यों? क्या वो बच्चा पूछ नहीं सकता आपसे कि वेलफेयर स्टेट की जो अवधारणा है कल्याणकारी राज्य की, क्या वो संविधान की किताबों में सिमट के रह जाएगा या धरातल पे भी उतरेगा? क्या सिर्फ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राशन बाँट कर ही आप देश का पूर्ण रूप से भला कर देंगे? और कोई बच्चों के पास, परिवार के पास और कोई आवश्यकताएँ नहीं हैं? इतने विभाग खाली हैं, वैकेंसी निकालने में आप लोग क्यों हिचक रहे हैं? 2024 का साहब इलेक्शन है, कम से कम आप इस मुद्दे पे तो आइए। रोज़गार देने पे के मुद्दे से अलग कि एंटरप्रेन्योरशिप करिए, स्टार्टअप खोलिए। अरे मैं पूछना चाहता हूँ कि हर आदमी नौकरी अगर बाँटेगा तो फिर नौकरी करेगा कौन? ठीक बात है, आपकी योजना अच्छी है। आज हम बैंक में जाते हैं, कौन हमें लोन देता है बैंक? 50 चक्कर कटवाने के बाद कहता है कि लाइए ज़मानत लेके आइए किसी की। उसके बाद फिर कहता है कि ये नहीं होगा, ये कागज़ अधूरा है आपका। अभी बहुत चीज़ें होनी बाकी है। हम ये नहीं कह रहे कि कुछ नहीं हुआ, बेहतर हुआ है, लेकिन और बेहतर करना बाकी है। मैं उत्तर प्रदेश राज्य की बात कर रहा हूँ। यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कानून व्यवस्था के ऊपर। लेकिन एक चीज़ में मुख्यमंत्री जी, आप राज्य पिछड़ रहा है, वो है रोज़गार की दृष्टि से। इतनी वैकेंसी खाली है, आप बार-बार कह रहे हैं कि हम भरेंगे उसको, कब भरेंगे आप? आयोग से पूछते हैं तो कहता है कि अहर्ता विवाद है इसमें, ये भेजा है हमने सचिवालय। सचिवालय वाले कहते हैं कि मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है, या हमने उनके कार्यालय भेज दिया है, वहाँ से कोई जवाब आएगा। अब वो जवाब आकर रखा रहता है, वो जवाब पहुँचता नहीं है आयोग में दोबारा। फिर वो पत्राचार करते हैं, 3 महीने 4 महीने इसमें लग जाता है। इस बीच उस बच्चे की एज निकल गई। अब उसके लिए चाहे अगले साल 1000 वैकेंसी आए, चाहे 10,000 वैकेंसी आए, वो तो बेकार है, क्योंकि वो तो बाहर हो गया। तो जब हम ये कहते हैं कि वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, तो वेलफेयर तो हो। अरे जो बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है मुख्यमंत्री जी, वो बहुत अमीर घर का बच्चा नहीं है, वो एक सामान्य पृष्ठभूमि का बच्चा है, जिसके लिए एक सरकारी नौकरी उसके परिवार को, जीवन को चलाने के लिए एक जरिया है। उसके पास कोई और विकल्प नहीं है, वो क्या करे? बहुत से लोग कह रहे थे कि ठेला लगाइए या अपना स्टार्टअप खोलिए। अरे भाई, स्टार्टअप से क्या होगा? पैसा है उसके पास स्टार्टअप करने के लिए, ये कह देते हैं। तो आपसे मेरा एक ही आग्रह है कि जितने विभाग हैं, उन विभागों से रिक्तियाँ मंगाइए, और जो विभाग है उनके सचिव से कहिए कि 1 हफ्ते के अंदर, 15 दिन के अंदर आप लोग अपनी रिक्तियाँ भेजें। उन रिक्तियों को शॉर्ट आउट करके आप विभिन्न आयोगों को भेजें और उनसे कहें नोटिफिकेशन तैयार करें, पूरा कैलेंडर बनवाएं और 1 से सवा साल के अंदर उस पूरी प्रक्रिया को समाप्त कराएं। तब जाकर वेलफेयर स्टेट की अवधारणा का धरातल पर काम होगा। नहीं तो ये सिर्फ धर्म, हिंदू मुस्लिम, महंगाई, जाति, हम इसी झगड़े में पड़े रहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। और बहुत लोक कवि नागार्जुन जी ने बहुत पहले कहा, क्या है दक्षिण क्या है वाम, जनता को रोटी से काम। अरे जो साहब, जो जनता भूखी है उसे आपकी बात अच्छी नहीं लगेगी। आप चाहे चांद पे जाइए, चाहे G20 की अध्यक्षता करिए, चाहे अमेरिका के साथ हाथ मिलाइए, पहली ज़रूरत उसकी रोटी है। तो उस रोटी को पूरा करने की ज़रूरत आपकी है। क्यों? क्योंकि आप राजा हैं, लोकतंत्र के राजा आप बने हैं ना, तो आपसे शिकायत करने का अधिकार है हम सभी का, नागरिक होने के नाते। मगध
में जब नंद वंश का आतंक बढ़ गया तो उसको उखाड़ फेंकने का काम किसने किया? चाणक्य ने। एक 15-16 साल के युवा को लाकर दक्ष बनाकर उसने कुर्सी पे बिठा दिया। आज भी इस देश में, ये देश उसी परंपरा का है, चाणक्य की परंपरा का देश है ये। आज भी इस देश में हजारों लाखों चंद्रगुप्त हैं और हजारों लाखों चाणक्य हैं। जिस दिन युवा आपकी ताकत भी है, इस भारत की ताकत युवा है, और यही ताकत जिस दिन आपके विपक्ष में आ जाएगी, समझिए आपको छोड़ना पड़ेगा सब कुछ। इसलिए समय रहते रोजगार पे ध्यान दीजिए। रोजगार अगर होगा तो सारी बातें अच्छी लगेंगी, रोजगार नहीं होगा तो कोई बात अच्छी नहीं लगेगी। आप रोजगार के मुद्दे पे कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, कभी कुछ नहीं, सिर्फ एक इवेंट बना के रख दिया है। नियुक्ति पत्र बांटना है तो इवेंट बना के रख दिया है उसको कि अब मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई नोटिस आएगा तो हम समय मिलेगा तब हम नियुक्ति पत्र बांटेंगे। वहीं राजस्थान राज्य को देखता हूँ, लगातार वैकेंसी निकाल रही है राजस्थान राज्य, और अन्य राज्य, बिहार भी इस समय अच्छा कर रहा है, लाखों वैकेंसी बिहार में भी आ रही हैं। कहने का मतलब है कि जो बीजेपी शासित राज्य हैं, यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यहाँ पे लोग नहीं रह रहे, यहाँ विभाग नहीं चल रहे हैं, यहाँ काम नहीं है? तो बंद कर दीजिए फिर काम, विभागों को बिठा दीजिए घर सबको। अगर विभाग चल रहा है, सब काम हो रहा है, तो रोजगार देना भी आपका दायित्व है। कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती कर रहे हैं आप, लेकिन सरकारी विभाग खाली पड़े हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है, एक नागरिक होने के नाते, एक आपके प्रदेश का निवासी होने के नाते, आप इस तरफ ध्यान दीजिए।